जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे मुझे चर्चा करना है। महत्वपूर्ण विषय इन द सेंस सोशल मीडिया पे जहाँ तक मैं देखती हूँ, आप भी देखते होंगे कि एक बात पे चर्चा हो रही कि जब आदिवासी हिंदू हैं या फिर आदिवासियों की संस्कृति जब हिंदू संस्कृति से मिलती है तो फिर आदिवासियों के जो संगठन हैं उनको 2021 की जनगणना में पृथक जनगणना कॉलम क्यों चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति हिंदू धर्म से मिलती है, उनको भी आज मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहती हूँ। और जो संगठन वाले हैं वो पृथक जनगणना कॉलम क्यों मांग रहे हैं, उसका समर्थन मैं किस आधार पे करना चाह रही हूँ, वो दोनों बातें मैं यहाँ करूँगी। जैसे कि जो लोग कहते हैं कि संस्कृति हिंदू धर्म से मिलती है, उनकी बात कह सकते हैं कि कुछ हद तक सही है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों की संस्कृति न सिर्फ हिंदू धर्म से मिलती है, बल्कि देश में जो भी धर्म है, सभी धर्मों से आदिवासियों की संस्कृति मिलती है। जैसे कि आदिवासी अगरबत्ती लगाता है तो ये हिंदू धर्मों की संस्कृति है। तो उसके अलावा जो आदिवासियों के झंडे में चांद, तारे, सूरज का निशान होता है, तो ये मुसलमानों की संस्कृति से मिलता है। उसी प्रकार आदिवासी अधिकांश सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो पुरुष संप्रदाय हैं, तो वो चीज़ ईसाई से मिलती जुलती है। और बाकी जो धर्म हैं वो तो इन धर्मों से निकल के ही आए हुए हैं, तो उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कहना गलत है कि आदिवासियों की संस्कृति हिंदू संस्कृति से ज़्यादा मिलती है, इसलिए आदिवासी हिंदू ही है। मेरा कहना है कि सभी धर्मों से मिलती है। उसका एक प्रमुख कारण है कि आदिवासियों की संस्कृति इन सभी धर्मों से कैसे मिलती है। आदिवासी इस दुनिया का पहला मानव है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा जैसी पहाड़ियों से निकले हुए आदिवासी जो सबसे प्राचीन है, भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासी क्यों हैं आपको पता ही होगा, पर जैसे मैं चर्चा करूं, चलो पहाड़ियों को छोड़ दो, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, इनकी बातों को अगर छोड़ दें तो भी देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता आज से 4,500 साल से भी पहले की सभ्यता है, और जो विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। उस समय जो मानव था उसका जो डीएनए है वो भारत के वर्तमान आदिवासियों में पाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि 4,500 साल पहले जो मनुष्य था वो आदिवासी है। जबकि आर्य भारत में आए थे, सिंधु सभ्यता की जब समाप्ति हुई, या ये कह सकते हैं कि आर्यों ने ही समाप्ति करी, तो समथिंग 1600-1700 ईस्वी पूर्व आर्य भारत में आए थे। और आर्य भारत में आने के बाद उन्होंने सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया। ज़्यादातर जो वैज्ञानिक है या फिर विशेषज्ञ है वो यही कहते हैं कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता को नष्ट किया। मैं इस बात का समर्थन भी करती हूँ। उसके बाद जो बचे कुछ लोग होंगे सिंधु सभ्यता के, उन्होंने वो आर्यों के साथ रहे होंगे, उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, और उसके बाद जैसे तैसे वो लोग बचे। और फिर जो बाहर से लोग आए थे, इन द सेंस आर्य जो आए थे, उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रभाव उन सिंधु सभ्यता के बच्चे कुछ लोगों के ऊपर डाला। और उसके बाद ये हुआ कि वो स्वयं लोग अपनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति चल रही थी वो छूट गई। छूटने के बाद ये हुआ कि हम एक होता है ना, ब्रेन वॉश हो गया। किसी इंसान को 10 बार गधा 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 कहा जाए तो 11वीं बार वो स्वयं अपने आप को गधा कहेगा। तो सेम उसी तरीके से ये हो रहा है कि भारत के जो मूल निवासी है उनके दिमाग में भर भर के डाला गया है कि आप हिंदू हो। पहले हिंदू डाला गया, उसके बाद देश में मुसलमान आ गए, मुसलमानों ने मुसलमान डाला, फिर देश में ईसाई आ गए तो उन्होंने ईसाई डाला, फिर उसी समय ये जैन और बौद्ध भी बन गए तो उन्होंने जैन और बौद्ध वाली चीज़ें भी लोगों के दिमाग में डाली। इस तरीके से हमारे लोग जो आदिवासी लोग हैं वो सारे धर्मों में बढ़ गए। अब ऐसे बढ़ते उस समय हम अनपढ़ थे तो हमें नहीं समझ में आता था, लेकिन जब हमने धीरे धीरे इतिहास को जाना, भूगोल को समझा, हमारी संस्कृति को जाना, तो हमें लगा कि वाकई में हमारी संस्कृति इन धर्मों में बंटने की वजह से नष्ट हो चुकी है। इसीलिए वर्तमान में जो संगठन काम कर रहे हैं, आदिवासियों के जो संगठन
काम कर रहे, मूल निवासियों के जो संगठन काम कर रहे, वो चाहते हैं कि सबसे पहले 2021 की जनगणना में हमें पृथक जनगणना कॉलम मिल जाए, ताकि हम अपनी धार्मिक संस्कृति को बचा पाएँ जो धर्मों से पृथक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विरोध कर रहे हैं उनको कहना चाहती हूँ कि पृथक जनगणना कॉलम मांगा जा रहा है, ना कि पृथक धर्म जनगणना कॉलम, यानी पृथक धार्मिक जनगणना कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ जनगणना कॉलम पृथक चाहिए। और आदिवासी शब्द या फिर ट्राइबल शब्द या इंडिजीनियस शब्द के आगे रिलीजन नहीं मांग रहे हैं हम लोग। तो इन चीज़ों को समझकर फिर आप लोग विरोध करें या फिर तर्कों का बयान दें ताकि बेहतर हो सके। जय जोहार। आप सभी सोचें, फिर कमेंट करें।